ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द रिलीजियस लाइफ में। आज के वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास के महात्म के 10वें अध्याय की कथा। पिछले वीडियो में हमने 9वें अध्याय की कथा का श्रवण किया था। आज हम 10वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे और आगे की कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। साथ ही साथ यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, चाहे वो धन की समस्या हो, संतान की समस्या हो या फिर शत्रु बाधा हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो मेरे चैनल पर आपकी समस्याओं के समाधान से संबंधित वीडियो मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और चैनल पर जाकर वीडियो अवश्य देखिए, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिल सके। तो चलिए अब हम सुनते हैं कार्तिक मास के महात्म के 10वें अध्याय की कथा। कथा के अनुसार नारद जी ने कहा, हे राजन, एक बार इंद्र सभी देवताओं और अप्सराओं के साथ शिव जी के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत पर गए। शंकर जी ने इंद्र की परीक्षा लेने की सूची और अपना भयंकर रूप बना डाला। कैलाश पर जाकर इंद्र ने भयंकर कर्म वाले, बड़े दांतों वाले और भयंकर आंखों वाले एक पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा कि तू कौन है? जगदीश्वर शिव कहाँ चले गए? इस प्रकार बार बार प्रश्न करने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तो इंद्र ने क्रोधित होकर बोले, जब मैं पूछता हूँ तो तू उत्तर क्यों नहीं दे रहा? अतः मैं तुझ पर वज्र से प्रहार करता हूँ। अरे मूर्ख, मैं देखता हूँ कि तेरी कौन रक्षा करेगा। ऐसा कहकर देवराज इंद्र ने वज्र से चोट मारी। वज्र के लगने से उस पुरुष का कंठ नीला हो गया और वज्र भस्म हो गया। इंद्र के क्रोध और दुख का अंत नहीं रहा। जब बृहस्पति जी ने अपनी बुद्धि से उनको भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और इंद्र को भी भूमि पर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कराया, बृहस्पति जी शंकर जी की स्तुति करते हुए बोले कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके तीनों रूपों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाले शिव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कालों के काल महाकाल, सर्पों को धारण करने वाले, हलाहल का पान करने वाले शिव जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बृहस्पति के वचन सुनकर शिव जी अपने मस्तक के नेत्र की अग्नि शांत करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। बृहस्पति जी ने कहा, हे देव, शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए। भगवान शिव बोले, मस्तक के नेत्र में ये क्रोध की ज्वाला पुनः प्रवेश नहीं कर सकती, अतः मैं इसको दूर फेंक देता हूँ, जिससे इंद्र की रक्षा हो। ऐसा कहकर शिव जी ने अग्नि को समुद्र में फेंक दिया, जो गंगा सागर तीर्थ में जा गिरी। अग्नि बालक बनकर रोने लगी, जिसके रोने से पृथ्वी बार बार कंपन करने लगी। ब्रह्मा जी इससे बड़े विचलित हुए और गंगा सागर पहुंच गए। समुद्र की गोद में उस बालक को देखकर बोले कि यह कौन है? समुद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उस बालक को उनकी गोद में बैठा दिया और कहा कि गंगा सागर में उत्पन्न ये मेरा पुत्र है, कृपया इसका नामकरण संस्कार आप ही कीजिए। ब्रह्मा जी की गोद में बैठा बालक उनकी दाढ़ी पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा, जिससे ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू भर आए। ब्रह्मा जी ने उस बालक से अपनी दाढ़ी को छुड़ाया और बोले, इसने हमारे नेत्र से आंसू निकाल दिया, अतः यह जलंधर के नाम से प्रसिद्ध होगा। ये जवान होकर शास्त्रों का जानकार बनेगा और रुद्र के अतिरिक्त इसे कोई मार नहीं सकेगा। जहाँ इसकी उत्पत्ति हुई उसी स्थान पर इसकी मृत्यु भी होगी। ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कर दिया। सागर ने कालनेमी की पुत्री वृंदा से उसका विवाह करा दिया। शुक्राचार्य की सहायता से जलंधर निर्विघ्न होकर पृथ्वी पर शासन करने लगा। इस प्रकार 10वें अध्याय की कथा का समापन होता है। इसके आगे हम 11वें अध्याय की कथा का कल श्रवण करेंगे। तो
तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।